आप लोग इन चीज़ों के बारे में जानते भी हैं? ये साइंस क्या होती है, फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, नेचर क्या होता है? नेचर तो ख़ैर जानते ही होंगे पॉल्यूशन की वजह से। दोस्तों, आप लोगों ने कालिदास के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो सिर्फ़ एक कवि नहीं थे, वो साइंस थे, फ़िलॉसफ़र थे, साइकोलॉजिस्ट थे और नेचर को इतना परफ़ेक्ट बैलेंस तरीके से जानते थे कि उन्होंने कुछ रचनाएँ लिखी जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें ना ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत अच्छा बताया है। वो मेमोरी के बारे में कैसे रिग्रेट किया जाता है ह्यूमन्स इमोशंस को, इस बारे में बताया। फिर आती है हमारी मेघदूत, उसमें जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंज और फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छा बताया है। फिर आती है हमारी रघुवंश और लीडर, जिसमें ना उन्होंने लीडरशिप और एथिक्स के बारे में बताया है। आप लोग इन चीज़ों के बारे में जानते भी हैं? ये साइंस क्या होती है, फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, नेचर क्या होता है? नेचर तो ख़ैर जानते ही होंगे पॉल्यूशन की वजह से। ह्यूमन इमोशंस नहीं जानते होंगे। मेमोरी, रिग्रेट, जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ नहीं जानते होंगे। लीडरशिप, एथिक्स वगैरह। केवल हमको बस कालिदास के बारे में पढ़ाया जाता है ना, कालिदास ऐसे थे, ये वो, बस कहानी जान लो, बात ख़त्म। कालिदास के ऊपर बहुत सारे गाने चलते हैं, बहुत सारे आपको मुहावरे सुनाए जाते होंगे, बहुत सारी स्टोरीज सुनाई जाती होंगी। लेकिन जो एक्चुअल उनकी क्वालिटी है, साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस, जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंज, फीलिंग्स वगैरह, वो आपको नहीं सिखाई जाती होगी। इथिक्स आपको नहीं बताया जाएगा। आज हम डिग्री लेते हैं सिर्फ, लेकिन हमको सोचना सिखाया ही नहीं जाता। हम भूल चुके हैं सोचना। क्योंकि ना कालिदास जो थे, उनको तो अनपढ़ बताया गया। अब कालिदास सवाल करना सीखते थे। उन्होंने खुद से कभी ना कभी सवाल किया होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह बेहतर क्यों नहीं हूँ। आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है? आज का सिस्टम हमें सवाल करना सिखाता ही नहीं, हमें आज्ञाकारी बनना सिखाता है। खैर, रिस्पेक्ट करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन उतनी आज्ञाकारी ही बनो जितना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सके। एक बच्चा जितना ज़्यादा शैतान होता है, जितने ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, उतने ज़्यादा वो सवाल करता है, उतने ज़्यादा वो अपनी लाइफ में क्लियर होता है। आप जितने ज़्यादा दब्बू बन के रहेंगे, आपके दिमाग में कोई सवाल ही नहीं होगा, हर चीज़ को लेकर के आपके अंदर खुद ही आंसर आ जाते होंगे, तो आपसे बड़ा नालायक, निठल्ला कोई नहीं है। क्योंकि आप अपनी हर गलतियों को अपने द्वारा बनाए गए, अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाए गए जवाबों में उसको दबा के रख देते हो। तो खुद को क्रिएटिव बनाओ, थिंकिंग पैदा करो, थोड़ा अपने अंदर ऐसी मेंटेलिटी लाओ कि कम से कम दूसरों के सही गलत ना सही, अपने तो गलत सही समझ सको।